हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस पर। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ वीडियो को स्टार्टिंग करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। जो कि आपके सभी एग्जाम्स में काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली एनसीईआरटी के लिए। तो वो लोग तो वीडियो को पूरा ही देखिएगा, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है महाद्वीप, ठीक है। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं। पृथ्वी के 29 to 30% पर भाग पर जो है महाद्वीपों का विस्तार पाया गया है, और महाद्वीप जो है वह विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र जो है वो 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। कौन कौन से हैं जान लेते हैं। फर्स्ट, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। अब महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के बारे में पढ़ लेते हैं हम। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत एक जर्मन मौसम विज्ञानी, ध्रुवीय अन्वेषक, खगोल शास्त्री एवं भूविज्ञानी अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। उन्हें वास्तव में महाद्वीप बहाव के जनक के रूप में जाना जाता है। सेकंड है, महासागरीय तल पर महाद्वीपों की गति को महाद्वीपीय विस्थापन के रूप में जाना जाता है, और इस बहाव की प्रक्रिया को पूरा करने में कितना टाइम लग जाता है? लाखों वर्ष। वेगनर के अनुसार कार्बनिफेरस युग में भी सभी महाद्वीपों को एक महाद्वीपीय द्रव्यमान का निर्माण किया था, जिसे क्या बोलते हैं? पैंजिया, जिसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। यानी जो सभी महाद्वीप मिलकर बनते हैं, एक स्थल तैयार होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पैंजिया। यह महाद्वीप जो है पैंथलसा नामक एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था, जिसका अर्थ था संपूर्ण जल। यानी जितने भी सारे महासागर मिलते थे उनको पैंथलसा बोलता जाता था, और स्थल मंडल को जो भी सारा स्थल था वो पैंजिया। पैंजिया का उत्तरी भाग जो है वो लारेशिया तथा दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। आगे चलकर पैंजिया का विभाजन हो गया और स्थल भाग एक दूसरे से अलग अलग हो गए, और ये किस में बट गए? महाद्वीप में। यह विभाजन 2 दिशाओं में प्रवाह के रूप में हुआ, उत्तर की या भूमध्य रेखा की गुरुत्व बल एवं जो प्लवनशीलता के बल के कारण हुआ था, जबकि पश्चिमी की ओर प्रवाह सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ माना गया है। परिणाम स्वरूप महासागरों एवं महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप हमें प्राप्त हुआ। तो ये जो था महाद्वीपीय विस्थापन के प्रिंसिपल्स थे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अपने फर्स्ट महाद्वीप के बारे में, एशिया के बारे में। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और यह विश्व में लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर ही 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त, विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक रेखाएं जो होती हैं वो गुजरती है, या लेवल्स बोल सकते हैं। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर एवं भूमध्य सागर और एशिया और यूरोप की सीमा बनाती हैं, ठीक है। हमारा जो इंडिया है वो भी एशिया में ही आता है। लाल सागर एवं स्वेज नहर जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं, और बेरिंग जल संधि जो है एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। यह विश्व की लगभग 60% जनसंख्या यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडोचीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? प्रायद्वीप है। एशिया की नदियों को सभ्यता का पालना एवं एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों का आद्य भूमि कहा जाता है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है और जिसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,850 मीटर की। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार जो है वो तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर भी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4,800
75 मीटर की। इस कारण पामीर को विश्व की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन भी है। एशिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो चीन तथा सबसे जो छोटा देश है वो है मालदीव। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है वो भी है यानी सिंगापुर। एशिया के जल मतलब जो स्थल रुद्र है जिसकी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती, ऐसे भी काफी देश हैं जैसे कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एवं लाओस। स्थलरुद्ध देशों में कजाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा देश माना जाता है और जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश है और यह पूर्व में क्या था, फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी और अधिकतम गहराई वाला जो मृत सागर है जिसकी जो लंबाई है या गहराई बोलो वो है 397 मीटर की। एशिया में फिलीपींस द्वारा समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है जिसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर की। विश्व की सबसे गहरी झील वैकाल झील जो कि धरातल से 1940 मीटर गहरी और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरी एशिया में ही स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील जो है आंतरिक सागर यानी कैस्पियन सागर जिसकी जो मतलब कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, 3,71,800 किलोमीटर स्क्वायर में है, वो भी एशिया महादेश में ही स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पे एक छोटा सा नोट दिया गया है, रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। वैकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है। यहाँ ओब, येनेसी और लीना जैसी प्रमुख नदियां भी बहती हैं और जो कि आर्कटिक महासागर में गिरती हैं जिसका मुआयना क्या होता है, शीत ऋतु में जम जाता है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेंगांग झील जो कि 4,267 मीटर ऊंची है, लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो मासिन राम मेघालय भारत में है और इससे पहले जो था वो चेरापूंजी था जो कि जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश हुआ करती थी। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण जो है वो चीन में किया गया है और चीन के छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लहासा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई कितनी है, 5,072 मीटर की। महावैली गंगा श्रीलंका की सबसे अधिक और लंबी नदी है और एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन है हुबली जो कि कर्नाटक भारत में स्थित है और इसकी जो लंबाई है 1507 मीटर की है। चीन विश्व का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश है और साथ ही साथ विश्व का सबसे सर्वाधिक जो समाचार पत्र पढ़ने वाला देश है वो है हांगकांग। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश जो है वो भारत है, यानी भारत में जो है सबसे ज्यादा डाकघर है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां कुछ इस प्रकार हैं, हांगहो, आमूर, सीकियांग और यांगटी सीकियांग। ठीक है, ये जो है नदियों के नाम हैं जो प्रशांत महासागर में गिरती हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई जो देश हैं वो हैं साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जो है वो जावा है और एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश जो है वो क्रमश कौन सा है, बांग्लादेश और भारत। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ पे हुआ था, जापान में। और यहाँ का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जिसकी लंबाई 9,438 किलोमीटर की है। यह लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टोक तक जाती है। एशिया की सबसे लंबी जो सुरंग है, रेलवे सुरंग है, वो है शिकन जो कि कहाँ पर है, जापान में स्थित है, जिसकी लंबाई 53.85 यानी 85 किलोमीटर की लंबी है। समुद्र तल से इसकी जो गहराई है वो है 240 मीटर की। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक एवं निर्यातक देश जो है वो थाईलैंड है और मलेशिया, साथ ही साथ इंडोनेशिया ने भी यहाँ पे अपना कब्जा जमा रखा है पूरा।
एशिया के देश चीन तंबाकू, गेहूं, चावल आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। विश्व में सबसे अधिक खजूर का उत्पादन एवं निर्यात जो है एशियाई देश इराक के द्वारा किया जाता है और एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम जो है पैदा करने में विश्व का प्रथम स्थान अपने नाम किया हुआ है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादन करने वाला जो देश है वो है थाईलैंड। साथ ही साथ सबसे अधिक टिन उत्पादक देश जो है वो मलेशिया है। टिन के निर्यात में यह विश्व में फर्स्ट नंबर पर है और मलेशिया के इपोह टिन खनन का सेंट्रल है यानी प्रमुख केंद्र है। एशिया का सबसे गर्म स्थान जो है वो तिरजवी है जो कि इजराइल में है तथा सबसे ठंडा जो स्थान है वो है बरख्योयास्क जो कि साइबेरिया में है, जहाँ तापमान क्रमश 54 डिग्री सेल्सियस व -69 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है। बरख्योयास्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो है स्वेज नहर। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया का है और बाडुंग इसका सबसे बड़ा जो है सिनकोना उत्पादक केंद्र है। सिनकोना से कुनिन बनाई जाती है जो कि मलेरिया की दवा है। एशिया में विश्व का सबसे ज्यादा जो जलयान बनाने वाला देश है वो है जापान। ओसाका जापान का वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र है जिसे जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और योडो नदी यहाँ के मिलों के लिए जल उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। तुर्की की अंगोरा जाति की जो बकरियां होती है वो विश्व प्रसिद्ध है जिनसे श्रेष्ठ किस्म की मोहरे ऊन प्राप्त की जाती हैं। तुर्की की पश्चिम भूमध्य सागरीय प्रदेश में स्थित इजमिर की घाटी अफीम की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जो जल डमरू मध्य बैरिंग जल डमरू मध्य जिसको बोलते हैं वो कहाँ पर है? अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप के बीच में। जापान का नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है और जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव भी मनाते हैं जिसका नाम है चान्यूयू। बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित में है और विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल जो है वो पाकिस्तान में है, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। वहीं बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध धर्मों के लिए जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड मंदिर हैं उनके लिए वर्ल्ड फेमस है। साथ ही साथ स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार में आते हैं। तो ये था हमारा जो फर्स्ट महाद्वीप एशिया। इसके आगे की वीडियोस में हम आगे महाद्वीप को कवर करेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डू लाइक, शेयर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहे। सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट and don't forget to hit the bell icon. Also subscribe this channel. Thank you.